आज का हमारा टॉपिक है 1992 स्कैम और किस तरह से ये स्कैम हुआ और उस जमाने में जो डिफरेंट बैंकिंग नॉर्म्स थे और रूल्स थे जैसे कि बैंक रिसीट, सब्सिडी, जनरल लेजर और रेडी फॉरवर्ड डील, इन सारी चीजों को मैनिपुलेट किया। और मैनिपुलेट करने वाला आदमी था जिसके बारे में मैं कुछ क्लू दूंगा। वो कहा करता था कि अगर जेब में मनी हो तो शनि कुंडली में कुछ नहीं कर सकता। वो कहा करता था कि मैं सिगरेट तो नहीं पीता लेकिन जेब में लाइटर जरूर रखता हूं धमाका करने के लिए। हाँ दोस्तों, आपने ठीक समझा। हम हर्षद मेहता ने किस तरह से उस समय के बैंकिंग नॉर्म्स को फ्लाउट किया, आज वो सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवाड़। So हम आ जाते हैं 1992 शेयर मार्केट स्कैम। So this was the biggest scam of the Indian share market and the basic mastermind of this scam was हर्षद मेहता, जो बोलते थे रिस्क है तो इश्क है, जो बोलते थे कि लोचा, लफड़ा, जलेबी और फाफड़ा ये तो गुजराती की लाइफ से कोई नहीं निकाल सकता। सो ये बहुत ही सिस्टमेटिक फ्रॉड किया, ऐसा कहा जाता है हर्षद मेहता ने, और मैनिपुलेट किया। उनकी कंपनी का नाम था ग्रोमोर एसेट मैनेजमेंट कंपनी और 2000 से 4000 करोड़ तक का स्कैम ये एस्टिमेट होता है। एंड बेसिकली ही अब्यूज द बैंकिंग लूपहोल्स एंड वॉट एवर बैंकिंग लूपहोल्स ही डिड, he channelized that money he invested in stocks to increase the value of the stocks। और चूंकि इससे शेयर की कीमत काफी तेजी से ऊपर बढ़ी, इसलिए हर्षद मेहता को बिग बुल भी कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज किए जिसका उन्होंने अब्यूज किया, पहले तो किया बैंक रिसीट। तो मैं एक ही डायग्राम में आपको बताता हूं कि जो कि बैंक रिसीट, दूसरा उन्होंने मिसयूज किया रेडी फॉरवर्ड डील का, और थर्ड सब्सिडी जनरल लेजर। इन तीन चीज़ों को उन्होंने इसको मैनिपुलेट किया। तो देखिए मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम दिया हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बेसिकली मास्टरमाइंड था मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी में एक चीज़ होती है दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। तो बिकॉज द SLR सेज दैट बैंक हैज टू कीप ए पार्ट ऑफ द एसेट्स इन टर्म्स ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो मान लीजिए कि जैसे आरबीआई ने कहा कि भाई 18% SLR होगा, यानी बैंकों को करीब 18% लिक्विड एसेट्स अपने पास रखने होंगे और उसमें से उनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी खरीदनी होंगी। तो बैंकों के पास नॉर्मली आरबीआई की सिक्योरिटीज बहुत बड़ी होती हैं और बैंकों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो इन सिक्योरिटीज को किसी दूसरी बैंक को बेच के वो शॉर्ट टर्म लोन भी ले लेती है। तो अब यहाँ से हम बात करना स्टार्ट करें। ये बैंक है, इसके पास आरबीआई की सिक्योरिटी पड़ी है, इसको पैसे की ज़रूरत है, तो कायदे से तो ये बैंक बी को इसे बेच सकती है, बट बैंकों को इतना टाइम नहीं होता कि उसको बेस्ट डील मिल सके, तो इसीलिए आ जाते हैं बिचौलिए। तो मान लीजिए हर्षद मेहता आ गया, तो हर्षद मेहता ने क्या किया, हर्षद मेहता ने बैंक ए की से सिक्योरिटी लेके बेची बैंक बी को, और बैंक बी से जो पैसा लिया उसे कायदे से बैंक ए को तुरंत जमा करा देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जो बैंक बी से उसने जो पैसा लिया, कायदे से वो उसमें नाम होना चाहिए बैंक ए का, बट बैंक ए का नाम ना होके उसने उस चेक पे अपना नाम डलवाया, उसको अपने खातों में जमा किया और इस पैसे को उसने शेयर मार्केट को बुल करने के लिए यूज किया है। शेयर मार्केट में उसने पैसा लगाया, जैसे बेसिकली उन्होंने एसीसी के दाम काफी बढ़ा दिए। तो अब स्टोरी ये है कि जो बैंक बी को जो सिक्योरिटी बेचता है, तो एक्चुअली फिजिकल सिक्योरिटी ना होके बैंक ए शुरू में देता बैंक रिसीट। तो जब हर्षद मेहता का लालच बढ़ा तो कहा जाता है कि उन्होंने जो नकली बैंक रिसीट बैंक ए के नाम से नकली बैंक रिसीट बैंक बी को बेच दी और जो बैंक बी से पैसा लिया वो शेयर मार्केट में लगा दिया। तो ये तो हो गया कि बैंक रिसीट का उन्होंने मिसयूज़ किया। दूसरा है रेडी फॉरवर्ड जो डील है उसका भी उन्होंने मिसयूज़ किया। तो रेडी फॉरवर्ड डील में बैंक ए से जो सिक्योरिटी मिली वो उन्होंने बैंक जो बी को देना है समय से नहीं दी, बैंक बी से जो पैसा लिया जो बैंक ए में जमा होना वो भी समय से नहीं किया। अब उनके पास सिक्योरिटी भी आ गई, उनके पास पैसा भी आ गया, तो इस पैसे को तो उन्होंने लगा दिया शेयर मार्केट पर।
और जो बैंक ए की सिक्योरिटी है उसको लेके वो किसी बैंक सी के पास चले गए, बैंक सी से पैसा लिया, उसको भी शेयर मार्केट में लगा दिया। तो इस तरह से रेडी फॉरवर्ड डील का भी उन्होंने मिसयूज किया। I just gave the one-on-one session with Gaurav sir. It was really very nice session because the comprehensive coverage of my DAF and other areas were very nice. I got to know many new questions and which might probably be asked in my actual UPSC examination. The best part was that sir was so cordial that he also solved many of my queries during the session too. And one other aspect I would like to highlight that the question of IR was of very high quality, and it really like prepared me for the actual interview in just 30 minutes in the particular IR section. And overall, I really benefited from this session. और इस बात की जांच फिर जो है जानकी रमन कमेटी ने भी की थी। और तीसरी चीज, जो सब्सिडी जनरल एक लेजर होता है, तो हर बैंक को एक आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से एक सब्सिडी जनरल लेजर रखना पड़ता है, जिसमें पूरी उनकी अकाउंटिंग डिटेल होती है, जिसमें पता चलता है कि जो कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास है, कितने ट्रेजरी बिल्स हैं, ये सब बैंकों को रखना पड़ता है। तो उन्होंने उसमें भी हेरा फेरी करवाई। तो फाइनली ये जितना भी पैसा हर्षद ने बैंकों से उठाया गलत तरीके से, उसको उन्होंने शेयर मार्केट में लगाया। जैसे उन्होंने एसीसी के स्टॉक को बुक करना चालू किया और 200 रुपये जब कीमत थी तो उन्होंने 9,000 रुपये तक वो कीमत ले गए। और हुआ ये कि जिस दिन उन्होंने 9,000 रुपये में सारे शेयर बेच दिए, उस दिन वो एसीसी के दाम नीचे आ गए और देश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ उससे। और इस बात की पूरी जांच जानकी रमन कमेटी ने की और इस पूरे शेयर मार्केट को एक्सप्लोज करने का काम जो है वो किया 1992 में जो टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट थी सुचेता दलाल। उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल किया, बाद में उनको पद्मश्री भी मिला। तो शी वाज द मेन पर्सन जिन्होंने हर्षद मेहता की काफ़ी रिसर्च की हर्षद मेहता के बारे में, और ये चीज़ का पूरा भंडाफोड़ किया उन्होंने। मिस्टर तरुण कुमार पिथोड़े, ऑल इंडिया 7th रैंक इन IAS 2009। गौरव मारवा सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में, एंड सिंस आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, आई डिड नॉट अटेंड एनी अदर कोचिंग इन दिल्ली और एनीवेयर एल्स फॉर जनरल स्टडीज, एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू हिम। अब बात करें हम इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आए। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही लोगों को पता चला तो जो सेंसेक्स जो बलून हो रहा था 2000 से वो 4500 तक पहुंचा हुआ था, वो बलून फूटा तो वापस आ गया 2500। तो लोगों के 1 लाख करोड़ का लोगों को नुकसान हो गया, उतना मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया। देन आपको याद है 1992 में जो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज चल रही थी वो उसको काफ़ी नुकसान हुआ। देन जो इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडियन कंपनी का जो एक साख है विदेशों में, उसमें भी काफ़ी कमी आई। देन द सिक्योरिटीज़ लॉ अमेंडमेंट एक्ट ये पास हुआ। जो सेबीज हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनकी काफ़ी पावर्स बढ़ाई गई ताकि वो जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लें, वेंचर कैपिटल फंड्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लें। तो सेबी की पावर भी काफ़ी बढ़ी और काफ़ी ज़्यादा इंडिया में एक बड़ा परिवर्तन आया स्कैम के बाद। तो ये था आज का टॉपिक, हर्षद मेहता और 1992 स्कैम। थैंक यू वेरी मच।